वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम अलेक्जेंडर पॉप की एक फेमस मोक एपिक यानी द रेप ऑफ द लॉक के फर्स्ट कैंटो की लाइन नंबर 105 से लेकर लाइन नंबर 148 को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये कैंटो इख्तिताम पजीर हो जाता है, यानी आज हम फर्स्ट कैंटो को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कैंटो में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में अलेक्जेंडर पॉप की इस पोइम का ओवरव्यू दिया गया है और इसके साथ साथ प्रीवियस लाइंस को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया है। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं टेक्स्ट की जानिब, यानी लाइन नंबर 105 की जानिब। इन लाइंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एरियल, जो कि अज़ खुद एक सिल्फ है, वो ब्लिंडा के ख्वाब में आता है और उसे आगाह करता है कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कुछ खौफो ख़तरात को मैंने तुम्हारे सर पर मुंडलाते हुए देखा है। तुम हर किसी से बहुत ज़्यादा एहतियात करना, लेकिन ख़ास तौर पर मर्दों से एहतियात करना। लेकिन जब वो उठती है तो फ़ौरन वो अपने लेटर्स को पढ़ती है, जिसके बाद वो एरियल की तमाम बताई हुई बातों को भूल जाती है जो कि एरियल ने उसे ख्वाब में बताई थी। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट की जानिब। एरियल ब्लिंडा के ख्वाब में आता है और उसे कहता है, ऑफ दीज, इन में से, एम आई, मैं भी एक हूँ, हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, जिसने तुम्हारी हिफाजत का दावा किया है। उन जो सिल्फ थी जिनका जिक्र लास्ट लाइन में गुजर चुका है, वो कहता है कि मैं भी एक सिल्फ हूँ, मैं उन सिल्फ्स में से एक हूँ जिसने तुम्हारी हिफाजत का दावा किया है, यानी मैं तुम्हारी हिफाजत का दावेदार हूँ। यानी वो सिर्फ मेल था तो उसने मेल होने के नाते ये कहा है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। आ वॉचफुल स्प्राइट, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। एंड एरियल इज़ माई नेम, और मेरा नाम एरियल है। यानी एरियल ने कहा कि मेरा नाम एरियल है और मैं तुम्हारी हिफाजत का ज़िम्मेदार हूँ, मैंने तुम्हारी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। लेट यानी हाल ही में, लेटली अभी अभी, एज़ आई रैंक द क्रिस्टल वाइल्ड ऑफ एयर, जब मैं हवा के शफाफ कुर्रे में, इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार, जब मैं तुम्हारे गालिब सितारे के शफाफ शीशे के कुर्रे में गर्दिश कर रहा था, तो क्या हुआ? आई सॉ, मैंने देखा, अलास अफसोस, सम डेड इवेंट इम्पेंट, इम्पेंट का मतलब है मुंडलाना, मैंने किसी खौफनाक वाक़या को मुंडलाते हुए देखा। अर का मतलब है बिफोर, यानी पहले। टू द मीन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, डिसेंड का मतलब है गुरूब होना, यानी आज सुबह मैंने सूरज गुरूब होने से पहले किसी खौफनाक वाक़या को उस वक़्त मुंडलाते हुए देखा जब हाल ही में मैं तुम्हारे गालिब सितारे के शिफाफ शीशे के कुर्रे में गर्दिश कर रहा था। बट मगर हेवन रिवील्स नॉट वट, लेकिन आसमानों ने इस बात को आश्कार नहीं किया। वट, कि वो कौन सा वाक़या है, और हाउ, और ये किस तरह से रूनमा होगा, और वेयर, और ये कहाँ पर रूनमा होगा। आसमान से इसका कोई इशारा नहीं मिला कि ये वाक़या क्या है, ये कैसे रूनमा होगा और किस जगह पर वाक़ होगा। वांट बाय द सिल्फ, मैं एक सिल्फ हूँ, इसलिए मेरे कहने पर तुम परहेज़ करना। ओ पाइस मेड, ए पाकीज़ा और मुक़द्दस खातून, बी वेयर, तुम इससे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना। ए देवी यानी ए ब्लिंडा, तुम मेरे कहने पर मुकम्मल तौर पर मुतनब्बे हो जाना, ज़रा एहतियात ही बरतना। दिस टू डिस्क्लोज़, डिस्क्लोज़ का मतलब है ज़ाहिर करना। इज़ ऑल दाई गार्डियन कैन, तुम्हारी मुहाफिज रूहें बस यही ज़ाहिर कर सकती हैं, यानी हम तुम्हारी मुहाफिज रूहें हैं, हम तुम्हारे लिए महज यही कर सकती हैं कि हम तुम्हें आगाह कर दें। हम तुम्हें बचा तो नहीं सकती, हम तुम्हें महज आगाह कर सकती हैं। बी वेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बी वेयर ऑफ मैन, हर किसी से परहेज़ करना, हर किसी से बच कर रहना, लेकिन ख़ास तौर पर मर्दों से बच कर रहना। ही सेड, उसने कहा। व्हेन शॉक, शॉक ब्लिंडा के डॉग का नाम है कि जब शॉक, जो कि ब्लिंडा का कुत्ता था,
हु थॉट जिसने सोचा, शी स्लेप्ट टू लॉन्ग कि अब ब्लिंडा को सोए हुए काफ़ी देर हो गई है। यानी ब्लिंडा का जो डॉग था जिसका नाम शौक है, उसने जब देखा कि ब्लिंडा को सोए हुए काफ़ी देर हो गई है, लीप्ड अप, वो उछल कर जाग गया, एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस, और उसने अपनी जो मिस्ट्रेस थी, जो खातून थी यानी जो ब्लिंडा थी, विद हिज टंग, अपनी ज़बान के साथ उसके सोल्स को, उसके तलवों को चाटना शुरू किया और उसे बेदार कर दिया। टुवर्स देन, फिर क्या हुआ, ब्लिंडा जो थी, इफ़ रिपोर्ट से ट्रू, अगर इतलात दुरुस्त हैं तो फिर ब्लिंडा उठ बैठी। द आइज़ फर्स्ट ओपनड ऑन आ बिलिट डॉ, और उसकी आंखें सबसे पहले उन खतूत पर पड़ी जो कि इश्किया खतूत थे, जो कि उसके दोस्तों के लव लेटर थे, उस पर ब्लिंडा की नज़रें पड़ी। वॉन्ड्स, वो खतूत जो थे वो दुखो अलम के मामले में थे, चार्म्स, जादू के मुतल्लिक थे, एंड आर्डर्स वर नो सूनर रेड, और वो अभी तक पढ़े नहीं गए थे, इसलिए उन्हें जल्दी में पढ़ने की कोशिश की। यानी वो जो खतूत थे वो दुखों, ज़ख्मों, जादू, जोश और जज्बे से भरपूर थे, और उसने अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं था, इसलिए वो उन्हें पढ़ने बैठ गई। बट ऑल द विजन, लेकिन जो पूरे का पूरा ख्वाब था, वैनिश्ड, वो गायब हो गया, फ्रॉम द हेड, उसके सर से, यानी उसके दिमाग से। उसके दिमाग से जो ख्वाब आया था वो मुकम्मल तौर पर महव हो गया। उसके ख्वाब में एक सिल्फ आया था जिसका नाम एरियल था। उसने उसे आगाह किया था कि तुम्हारे गिर्द बहुत ज़्यादा ख़तरात मंडला रहे हैं, इसलिए तुम हर किसी से बच कर रहना, ख़ास तौर पर मर्दों से बच के रहना। ये बातें ख्वाब में हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके कुत्ते ने उसे जगा दिया, उसने फ़ौरन अपने लव लेटर्स को देखा। उन लव लेटर्स के अंदर जो वाक़यात दर्ज थे उन्हें पढ़कर वो मुकम्मल तौर पर उस ख्वाब को भूल गई। एंड नाउ, और अब, अनवील्ड का मतलब है बेनकाब करना। द टॉयलेट यानी बनाओ सिंगार का मेज़, ड्रेसिंग टेबल, स्टैंड्स डिस्प्लेड यानी नुमायाँ होना। और अब जो बनाओ सिंगार का टेबल था, यानी जो उसका ड्रेसिंग टेबल था, उससे कपड़ा उठा दिया गया, उसे बेनकाब किया गया, और वहाँ पर जो चीज़ नुमायाँ पड़ी हुई थी, ईच सिल्वर वास, या वहाँ पर एक सिल्वर कलर का गमला पड़ा था, इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, जो कि बड़ी तरतीब के साथ रखा हुआ था। अब वहाँ पर जब ड्रेसिंग टेबल यानी सिंगार मेज़ के ऊपर से कपड़ा उठाया गया, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक सिल्वर कलर का गुलदान बड़ी तरतीब से रखा हुआ था, और वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ दिखाई दे रहा था। फर्स्ट, सबसे पहले, रॉब्ड इन वाइट, जो ब्लिंडा थी उसने सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेब तन किया, सफ़ेद रंग का लिबास पहन लिया। द निम्फ इंटेंट अडोर, और फिर उस निम्फ ने, यानी निम्फ का वर्ड बेलिंडा के लिए यूज़ किया गया है, उस निम्फ ने इबादत का इरादा किया। किस चीज़ की इबादत, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है। विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पाउडर्स, यानी उसने नंगे सर के साथ कॉस्मेटिक्स की चीज़ों का, यानी बनाओ सिंगार की चीज़ों की इबादत का इरादा किया। और उसने सिर्फ सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, लेकिन वो सर से नंगी थी। यानी यहाँ पर उसने तंज किया है कि बहुत छोटे छोटे चीज़ों को, बहुत छोटे छोटे वाक़यात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके बयान किया है। यही एक मॉक एपिक की खुसूसियात होती हैं कि छोटे से वाक़या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, और इसके साथ साथ जो एपिक में बहुत बड़े बड़े वेपन्स का जिक्र किया जाता है और पाकीज़ा चीज़ों का जिक्र किया जाता है, उसके मुकाबले में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पाकीज़ा और मुक़द्दस बनाकर पेश किया जाता है। उसके बाद वो कहता है, अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, फिर शीशे में एक आसमानी शक्ल ज़ाहिर हुई। यानी इसका मतलब है कि बेलिंडा का चेहरा शीशे में ज़ाहिर हुआ, क्योंकि शीशे के ऊपर से कपड़ा उठा दिया गया था। टू दैट शी बेंड्स, फिर उसके आगे वो झुकी। टू दैट हर आइज़ शी रियर्स का मतलब है उठाना। फिर उसने अपनी आंखें ऊपर को उठाईं, यानी जब शीशे में वो आसमानी नक्श ज़ाहिर हुआ तो इस शीशे की तरफ बेलिंडा झुकी और उसने अपनी आंखें ऊपर को उठाईं। द इन्फीरियर प्रीस्टेस, वो अदना सी जो राहबा थी, एट हर आल्टर्स साइड, वो उसके आल्टर के एक तरफ बैठी थी। आल्टर का मतलब है इबादतगाह, यानी ऐसी जगह जहाँ पर इबादत की जाए। यहाँ पर अलेक्जेंडर पॉप ने बेलिंडा के कमरे को एक इबादतगाह करार दिया है। यहाँ पर बेलिंडा को प्रीस्टस डिक्लेयर किया गया है, यानी पॉप ये बताना चाहता है कि बेलिंडा ही प्रीस्टस थी जो कि अपने कमरे में इबादत कर रही है
और अपने दीगर अमूर की अंजामदही में मसरूफ़ है, वो किस तरह से अपने कामों को सरअंजाम देती है। ट्रेम्बलिंग बिगन्स द सीक्रेट राइट्स ऑफ प्राइड। प्राइड का मतलब है शान व शौकत और राइट्स का मतलब है रसूमात, यानी उसने कपाते हुए कांपते हुए मुक़द्दस रसूमात शुरू कर दी। अननंबर्ड यानी लातदाद, ट्रेयर्स यानी ख़जाने, यानी ओपन खुल गए, एट वंस फ़ौरन ही लातदाद ख़जाने खुल गए। एंड देयर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, और वहाँ पर दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़ाहिर हो गई, यानी जो उसका बनाव सिंगार का सामान था जब उसे खोला गया तो उसमें बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से लाई गई थी वो ज़ाहिर हो गई। फ्रॉम ईच ही नाइसली कर्ल्स का मतलब है इकट्ठी करना, गैदर करना। विद क्यूरियस टॉयल, क्यूरियस यानी मुतजस्सस, टॉयल मेहनत, हर जगह से वो उम्दगी से मुतजस्सस मेहनत के साथ इकट्ठा करती रही थी, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि ब्लिंडा ने बड़ी मेहनत के साथ और तजस्सुस के साथ पूरी दुनिया से इकट्ठी की थी, वो तमाम बनाव सिंगार की चीज़ें वहाँ पर उसके टेबल पर पड़ी थी। एंड डेक्स का मतलब है सजाना। द गॉडेस यानी देवी, विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल, ग्लिटरिंग यानी चमकदार, स्पॉइल अशिया या सामान, और इस देवी को चमकदार अशिया से सजा दिया गया। द कास्केट का मतलब है ज्वेलरी का बॉक्स। इंडियाज़ ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स, जेम्स यानी हीरे जवाहरात, इस डिब्बे में इंडिया से आए हुए हीरे जवाहरात भी मौजूद थे। एंड ऑल अरेबिया ब्रीथ्स फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, और इस दूर पड़े हुए डिब्बे में सऊदी अरब से आई हुई चीज़ें भी मौजूद थीं। वहाँ पर दो डिब्बे थे, एक में इंडिया से आए हुए हीरे और जवाहरात थे और दूसरे डिब्बे में सऊदी अरब से आई हुई चीज़ें मौजूद थी, यानी दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से उसके बनाव सिंगार के लिए चीज़ें मौजूद थीं। द टर्टाइज हेयर एंड एलिफेंट यूनाइट, यहाँ पर कछुए और हाथी के दांत से ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स कंघियाँ बनी हुई थीं। द स्पेकल्ड एंड द वाइट, वहाँ पर सफ़ेद रंग की धारियाँ थीं, यानी उसके पास जो कंघी थी वह कछुए और हाथी के दांत से मिलकर बनी थी और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की लकीरें थी, सफ़ेद धारियाँ मौजूद थीं। हेयर फाइल्स, वहाँ तरतीब से पड़ी हुई थी। ऑफ पिन्स, पिन्ने, एक्सटेंड आगे को बढ़ी हुई थी। देयर शाइनिंग रोज़, उनकी चमकती हुई कतारें, वहाँ पिन्नों की चमकती हुई कतारें बड़ी तरतीब से आगे को बढ़ी हुई थी। पफ, वहाँ पफ थे यानी उसके बालों के स्टाइल पड़े हुए थे। विग्स वगैरह थी। पाउडर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर थे। पैचेस, मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े खूबसूरत और शानदार कपड़े के पीस थे। बाइबल्स और अंजील किताब थी। बिलेट डॉ और इश्किया खतूत थे, यानी उसका जो टेबल था वहाँ पर पफ, पाउडर, डिज़ाइन वाले कपड़े और अंजील के साथ साथ इश्किया खतूत भी पड़े थे। नाउ अब आफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, और फिर उस पुरअसरार खूबसूरत लड़की ने अपना तमाम आराइशी सामान पहन लिया, यानी ब्लिंडा ने अपना तमाम आराइशी सामान पहन लिया। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स, और हर लम्हा उसकी दिलकशी में इजाफा ही होता चला गया। रिपेयर्स हर स्माइल्स, और उसकी मुस्कुराहट भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। अवेकन्स एवरी ग्रेस, और उसकी अज़मत भी बेदार हो गई। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, और उसके चेहरे की हैरान कुन दिलकशी वापस आ गई, लौट आई। सीम्स बाय डिग्रीज अ प्योरर ब्लश अराइज, और दर्जा बदर्जा उसके चेहरे की जो सुर्खी थी और शर्मीलापन था वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ता चला गया। एंड कीनर लाइटिंग्स क्विकन इन हर आइज़, और इसकी आँखों में बहुत ज़्यादा चमक बड़ी तेज़ी से आना शुरू हो गई, यानी जैसे ही ब्लिंडा ने अपना आराइशी सामान पहना तो उससे क्या हुआ, हर लम्हे उसकी दिलकशी में इजाफा हो गया। उसकी मुस्कुराहट पहले से बेहतर हो गई, उसकी अज़मत और शान व शौकत बेदार हो गई, उसके चेहरे की खूबसूरती और दिलकशी वापस लौट आई, और उसकी जो दिलकशी थी उसके चेहरे की सुर्खी और शर्मीलापन जो था उसमें दर्जा बदर्जा इजाफा होता चला गया, और उसकी आँखों में पहले से बहुत ज़्यादा चमक आना शुरू हो गई। द बिजी सिल्फ्स, और जो मसरूफ़ सिल्फ्स थी अराउंड देयर डार्लिंग केयर, वो अपनी महबूबा के इर्द गिर्द, अपनी महबूब देवी के इर्द गिर्द खड़ी हो गई, यानी उन्होंने ब्लिंडा को एक घेरे में ले लिया ताकि वो उसकी हिफाजत कर सकें। दीज सेट द हेड एंड दीज डिवाइड द हेयर,
कुछ जो सिल्व्स थी उन्होंने उसके सर की हिफाजत शुरू कर दी और कुछ तकसीम होकर उसके बालों में आ गई, यानी कुछ ने उसके बालों की हिफाजत शुरू कर दी क्योंकि आगे उसका बाल कटने वाला था। सम फोल्ड द स्लीव, कुछ सिल्व्स ने उसके जो आस्तीन थे, उसके जो बाजू थे, उन्हें चढ़ाना शुरू कर दिया, उन्हें सेट करना शुरू कर दिया। वाइल्स जबकि अदर्स प्लेट द गाउन, और कुछ ने उसका जो गाउन था, उसका जो बुरका था, उसको लपेटना शुरू कर दिया, उसमें बल डालना शुरू कर दिए ताकि वो मज़ीद खूबसूरत हो जाए। एंड बैटी, और बैटी जो कि उसका नाम था, उसकी मेड का नाम था, उसकी मुलाजमा का नाम था। बैटीज़ प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ओन, और बैटी की इस मेहनत के लिए उसकी तारीफ़ की गई जो कि उसकी बनती नहीं थी। इसका मतलब था कि जो सिल्व्स थीं और जो स्पिरिट्स थीं वही बेलिंडा को तैयार कर रही थी। कोई उसके बाजुओं को ऊपर कर रही थी, कोई उसके गाउन में शिकन डाल रही थी, कोई उसको तैयार कर रही थी। इस दौरान जो बैटी थी वो बेलिंडा की मेड थी, उसने बेलिंडा को तैयार किया था, लेकिन उसमें जो कमी कजी रह गई थी वो भी उन स्पिरिट्स ने ही पूरी कर दी थी। उन्होंने बेलिंडा को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। इसलिए बैटी का तो सिर्फ नाम ही था, लेकिन असल तारीफ़ तो उन स्पिरिट्स की थी जिन्होंने बेलिंडा को खूबसूरत तरीके से तैयार किया था, और असल तारीफ़ तो बेलिंडा की अपनी थी जो कि तैयार हुए बगैर ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। यहाँ पर इस पोएम का कैंटो 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इस कैंटो में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।